हमारे गोलू भैया एक दिन आए, बोले आचार्य जी बहुत पेट दर्द कर रहा हमारा। मैंने कहा इधर आओ। मैंने उसके पेट पर पीछी लगाई, उसका आज तक पेट दर्द नहीं किया। गुरु से साहस और शक्ति मिलती आगे बढ़ने की। क्या मिलता है? क्या मिलती है? साहस। और आप लोगों से मुझे साहस मिलता है। बिना कष्ट के तप नहीं होता है। अभी लोग आते हैं तो मेरी पुद्गल को देखते हैं, अपने पुद्गल को नहीं देखेंगे। जो 3 टाइम अर्घम निर्पामती, सवेरे महाशांति धारा चाय से, बपोरे पूरा मालटाल, शाम को 2.5 किलो फल फ्रूट्स आरती के रूप में। जय हो ना। और मेरे को बोलते दाहोद वालों ने आचार्य जी को कमजोर कर दिया। मेरे को सहन नहीं हुआ। जिसकी खाता हूं उसकी पूरी भजाता हूं। बाद में जो कुछ हो देखा जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, इस शरीर का वजन तो कम होता ही रहेगा, परंतु ये सोचो निर्मल भाव से यदि तपस्या की जाए तो कर्म का वजन भी कितना क्या होता है, कम होता है। तुम मंदिर में आकर के जेब खाली करते हो, और मुझे क्या करना है? खाने वाले भी बहुत सारे पतले दुबले, यहाँ पर 2-3 खाकड़े हैं, देख लो, रोज खाते, देख लो आप। विश्वास नहीं है तो उनसे पूछ, रोज खाते, सब कुछ करते, फिर भी हालत, बोलो ना, फिर भी हालत खाकड़ा जैसी। हम तो उपवास करके ऐसे हो रहे, कोई बात नहीं है, इसको नहीं देखना है, ये तो सूखना ही है। यही तन पाए महातप कीजिए या में सार, ये शरीर पाया तप करो, साधना करो, तपस्या करो। हमारा पुण्य हमारे साथ, आपका पुण्य आपके साथ। पर बहुत अच्छे कुछ युवा वर्ग यहाँ के ऐसे रहे जिन्होंने मुझे पूरा इस साधना में, भैया वृत्ति में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भैया वृत्ति की चर्या में सहयोगी, सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं जरूर कहूँगा कि एक बार भगवान का दर्शन छूट जाए, पर नगर में गुरु रहने के बाद गुरु का दर्शन नहीं छूटना चाहिए। गुरु का दर्शन नहीं छूटना चाहिए। गुरु ने ही हमें मंदिर का द्वार बतलाया, वही हमको मंदिर जी में ले जाएंगे। भगवान बोलते नहीं है, वो आशीर्वाद देते। विमल जी आए हैं, विमलनाथ आए नमः, आशीर्वाद फलो फूलो। ये आशीर्वाद किससे मिलता है? मंदिर जाते 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, घूम फिर करके फटाफट बाहर। और महाराज के पास आकर के जम जाए तो 2 घंटे के पहले छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि महाराज बोलते हैं। भगवान से मैंने एक दिन पूछा, भगवान आशीर्वाद क्यों नहीं देते? ताराचंद जी नमो सिद्धाड़म, बाद में कहेंगे हमारा नाम ही नहीं लिया। भागचंद जी भैया इनको संभालेंगे ना, इनको संभालेंगे ना तो हमारे 4 महीना अच्छे से संभल जाते हैं। मैंने भगवान से कहा, आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? सबको आशीर्वाद आप दिया करो। भगवान ने कहा, हमने आशीर्वाद का ठेका आपको दे दिया है, तो आशीर्वाद किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। अपन जुड़ेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता नहीं। हम तो जाते हैं, पर महाराज हमसे बोलते नहीं है। तुमने बोलने लायक कुछ रखा ही नहीं। तुमने बोलने लायक, अब तुम्हें 24 घंटे क्या दिखते हैं? मनी राम, सुबह 6 बजे से दुकान में पहुंच गए, रात को 11 बजे तक। महाराज जी फैमिली, महाराज कभी भी चलो। हम इतने सस्ते भी नहीं हैं कि जो हमें कोई उंगलियों पर नचाए, और हम इतने महंगे भी नहीं है कि हमें कोई बुला ना सके। हम इतने महंगे भी नहीं है कि मुझे कोई बुला ना सके, और हम इतने सस्ते भी नहीं है कोई हमें उंगलियों पर। जब हमारा दाहोद चातुर्मास हुआ, सिर्फ
इन्होंने भावना रखी थी चातुर्मास के लिए। मैंने इनसे कोई कंडीशन नहीं रखी। हाँ, एक बात जरूर कही थी कि मैं अंदर से भी दिगंबर हूँ, बाहर से भी दिगंबर हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। 400 किलोमीटर का रन है आप बिहार चौका आपको, उन्होंने कहा हम करेंगे। हमने कोई इनसे इच्छा नहीं की तुम क्या करोगे, पर दाहोद समाज ने कोई भी कमी नहीं रखी चातुर्मास में। हमने जो शब्द मुंह से निकाला, कभी वकील साहब जी ने, विशाल भैया, सिद्धार्थ, कभी नहीं कहा कि नहीं आचर्षी ऐसा नहीं, आपको ये काम करना है बस। आज तक मेरे को नहीं पूछा क्या हो रहा बस, अच्छा हो रहा। एक बार मैंने बोल दिया ये काम करना, कोई मेरे को मना नहीं करता है। और ये क्या, समाज में मैंने जिन जिन को भी आशीर्वाद दिया कि आपको ये कार्य करना, ठीक है आचर्षी आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है, एक वृक्ष में 100 फल लगते, 4 तो सड़े निकलते ही हैं, बोलो ना। एक वृक्ष में 100 फल निकलते हैं तो उसमें 4 तो सड़े निकलते हैं, 10-12 पिलपिले निकलते हैं। तो अपन ये सोचते हैं कि चलो ठीक, बाकी 88 तो, बोलो ना तांत्रिक। हाँ तो वही तो टकाटक, वो दिखाओ ना सोने का ब्रासलेट, हाँ वही तो टकाटक है। वैसे भी आप इधर देखो, दाडिम जूस, जब रस, अनार कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, पर जूस कितना सा निकलता है, थोड़ा सा निकलता है। कचड़ा कितना निकलता है, पर जितना निकला उतना मीठा निकल आए तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए अपन को ऐसी भावना ना, गुरु कुछ ना कुछ दे के जाते। बहुत अच्छे शानंद संपन्न भक्ति के साथ चातुर्मास संपन्न हो रहा है। और इन सभी जिन्होंने भी साधना की, उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी भावना के साथ जो उनके बाहर के बहुत सारे लोग आए, समय की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके चलना। अब इनका पारना घर में जाके धूमधाम से बैंड बाजे के साथ अच्छे से, ये तो दस्तूर हुआ है। अभी तो जितना उनको चम्मच से पिलाया हो तो नीचे तक पहुँच ही नहीं पाया होगा। अभी तो उनकी जीभ दांतों पर लग रही होगी, खट्टा था कि मीठा था, इंतजार कर रहे कि महाराज कब छोड़े। बहुत सारे लोग आए, उन सभी को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय का अपना स्वभाव है, नेचर है, प्रगति है। जैसा भी होता है वो निकल जाता है। अच्छा समय भी निकलता है, बुरा समय भी निकलता है। समय को निकलने में समय नहीं लगता है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मेरे सामने गुरुवर, मेरे सामने समस्या विकट है। मेरे सामने गुरुवर, मेरे सामने समस्या, बोलो ना, गुरुवर मेरे सामने समस्या विकट है। एक आध बार समस्या से कहो कि हे समस्या, गुरुवर हमारे निकट है। समस्या से कहो कि गुरुवर मेरे निकट है। हर समस्या का समाधान समय होता है। ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी, बोलो ना फिर, नमो सिद्धार्थम, ऐसा कोई भी ताला, बोलो, ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो ना, ऐसा कोई भी, हाथ उठाओ, नमो सिद्धार्थम, ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। पर्वताधिराज पर्युषण महापर्व के अंतर्गत आप सभी ने मिलकर के जिन धर्म में, जिन देव की परम आपने आराधना की, भगवान की भक्ति की, और 10 दिनों के बाद में सबसे पहले 10 दिनों में उत्तम क्षमा नाम का धर्म आता है।
अंतिम धर्म का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, उसके बाद पूनम को, एकम को, और निरंतर ही फिर लास्ट में लौट कर के क्षमा धर्म आता है। और क्षमा धर्म का मतलब होता है, अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो कलुषता थी उस कलुषता का मैं आज त्याग कर रहा हूं। क्षमा का मतलब, वकील साहब जी, क्षमा का मतलब ये नहीं है। क्षमा का मतलब हमारे समाज का पैटर्न रिवाज आज तक का इतिहास ये है कि बस छोटे लोगों ने बड़ों के क्या कर लिए, बोलो ना, क्या कर लिया? छोटे लोगों ने बड़े लोगों के पैर छू लिए। और झुकते हैं, दो प्रकार से लोग झुकते हैं, एक पैर पकड़ने, पैर पढ़ने को झुकते हैं, और एक टांग खींचने को झुकते हैं। अब आप झुके हैं और आपने पैर पढ़ लिया, क्षमा हो गया, क्षमा हो गया ना, बस पैर पढ़ लिए। मैं देख रहा था डेला में अभिषेक का कार्यक्रम था, मैं तो कमरे ही में बैठा रह गया और लोग अपने गले से गले मिल रहे, हृदय से हृदय मिल रहे, पैर पड़ रहे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा क्या हो रहा, बोले क्षमा वाणी। मैंने कहा बात तो बहुत बढ़िया, क्षमा वाणी है। पैर पड़ने से कोई क्षमा वाणी थोड़ी हो जाती है। हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, आपने कौन सी कुल में जन्म लिया? जवाब आप हो। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों के मुंह नहीं खुल, रसगुल्ला खाने को तो पूरा खुल जाता है। बोलो कौन से कुल में जन्म लिया है? जैन कुल में हमने जन्म लिया है। और सौभाग्य की बात, ऐसे नगर में हमने जन्म लिया है जहां पर सारे नगर में जिनालय, किसी भी गली से निकलो आपको दिगंबर जैन मंदिर आपके लिए मिल जाता। इसके साथ में ऐसे नगर में हमने जन्म लिया है जहां दिगंबर महामुनिराजों का आवागमन होता है, साधुओं का समागम होता है। पैर पड़ने मात्र से, हाथ जोड़ने मात्र से क्षमा धर्म नहीं होता है। क्षमा धर्म इतना सरल नहीं होता है, इतना साज नहीं होता है। हमारे अंदर जो गांठें बनी हुई हैं, हमारे अंदर जो कषाय बनी हुई है, हमारे अंदर जो बैर बना हुआ है, हमारे अंदर जो विरोध बना हुआ है, हमारे अंदर जो बेमनस्कताएं बनी हैं, उसका नाम क्या है? वो अंदर से, हमारे अंदर से वो जाना चाहिए, तब तुम्हारा क्षमा धर्म सार्थक होता है ना। खाली हाथ जोड़ लिया, उत्तम, बोलो ना, जोड़ो ना, उत्तम, बोलो उत्तम, हाथ जोड़ करके बोलो नमो सिद्धाड़म। जिसको भगवान ने ईमानदारी से दो हाथ, इससे हमने तो अभी क्षमा मांगेंगे, लोग तो चारों तरफ घूमेंगे मान स्तंभ की तरह, थोक में क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। किससे मांगी? हमने किसी से नहीं मांगी। भैया यहाँ क्या बोलती? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बाहर निकले धमा धमा, अंदर क्षमा क्षमा, और बाहर निकलने के बाद में क्या होता है? धमा धमा चालू हो जाता है। क्षमा का मतलब होता है कि हम अब इस प्रकार से बैर नहीं करेंगे। और अधिकतर हमें देखना है, क्षमा हम किससे मांगते हैं? क्षमा उससे मांगते हैं जिससे साल भर में एक बार मिले, जिससे साल भर से तुम बोल नहीं रहे हो। नमो सिद्धाड़म। क्षमा उससे मांगो जिससे साल भर से तुम बोल नहीं रहे हो। और अधिकतर बैर होता है, अधिकतर बैर होता है, कालिदास जी नमो सिद्धाड़म, अधिकतर बैर होता है भाई और भाई, और भाई भाई से नहीं बोलता है। जन्म जन्म के दुश्मन बन कर के बैठे हैं, मरते मर जाएंगे पर तुमसे बोलेंगे नहीं। तुमने कौन सी कुल में जन्म लिया है? ऐसी कसाएं दुर्गति में ले जाने वाली होती हैं। पूजा काम में नहीं आएगी, पाठ काम में नहीं आएगा, स्वाध्याय काम में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी भयंकर कसाय बन के बैठी हुई है। सबसे बोल लेंगे पर अपने खुद के भाई से नहीं बोलेंगे, अपने परिवार के लोगों से नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा गलती उनसे होती है जिनके साथ में हम सबसे ज्यादा हम जिनके साथ में
रहते हैं, उनसे हमारी गलती होती है, हमें उनसे क्षमा याचना करना चाहिए भैया, जाने अनजाने में। और हाथ जोड़ने से, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अधिकतर आदमी हाथ बांध के यूं कहता है, हमने तो कुछ कहा नहीं, हमारी तो कुछ गलती नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ किया नहीं। तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप एक बार हाथ जोड़ कर के आप क्षमा मांगने से हमारे अंदर का बैर भाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्षमा वो करे या ना करे ये उसका विषय है, पर क्षमा मांगना हमारा विषय होता है। आप ये ध्यान रख करके चलो कि आप ये देखिए, दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं? बोलो, कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं? दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। और दूसरा आंकड़ा होता है, बोलो, दूसरा आंकड़ा होता है कितने का? खड़े हो, मरते मर जाए पर तुमसे बोलेंगे नहीं। और 36 का जो बनाता है, 36 का आंकड़ा, बोलो, जो बनाता है एक्शन। एक्शन एक्शन हो सकता है, रिएक्शन इन्फेक्शन, मोक्ष मार्ग में नहीं होगा कनेक्शन, इसलिए कर दो फटाफट एक्शन। जो बनाता है 36 का आंकड़ा, बोलो, जो बनाता है 36 का आंकड़ा, वो आदमी मर करके बनता है गंगा के किनारे केकड़ा। जो बनाता है 36 का, वो मर करके बनता है केकड़ा। ये 36 का आंकड़ा है, और 36 के आंकड़े में एक दूसरे के मुंह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं, पर इससे अच्छा आंकड़ा किसका होता है? इससे अच्छा आंकड़ा किसका होता है? इससे अच्छा आंकड़ा, सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जाओ। इससे अच्छा आंकड़ा 63 का आंकड़ा होता है। 6 के सामने जब 3 बैठता है, 6 3 के पीछे 6 होता है, 36 का आंकड़ा बनता है। और जब 6 के सामने 3 होता है, 63 का आंकड़ा होता है, प्रेम का आंकड़ा होता है, वात्सल्य का आंकड़ा होता है। 4 मिले 64 खिले। बोलो, हाथ उठाओ। कोने कोने से आवाज आए, कोने कोने से आवाज आए, बोले 4 मिले नमो सिद्धाड़म। और पूरे फुल साइज में हाथ उठाइए। 4 मिले नमो सिद्धाड़म। 4 मिले, 4 का मतलब अभी नहीं, 4 करो, 4 मिले। और इतने जोर से हंसो, सब दिखना चाहिए अंदर का माल किसके पास कितना है।